हम आज कल के क्लास में पढ़े थे प्राथमिक गणित, वो 9th का क्लास का मैथ किताब था। फिर जो कल पढ़ाए थे ये मैथ, और जो उससे पहले पढ़ाए थे रसायन शास्त्र का किताब वाला जो ख़त्म हो गया, हमारे आसपास के पदार्थ। और जो भौतिकी पढ़ेंगे अब आप लोगों के सामने है, भौतिकी को पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चा पढ़ने वाला है, इसको तो अलग कर देते हैं, देख लेते हैं। चलिए अब आते हैं फिजिक्स का किताब। वो इंग्लिश शब्द बोले हैं, ये अभी हम हिंदी शब्द का यूज करते हुए हम पढ़ेंगे भौतिकी किताब। इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए सुनिएगा। पहले हम अपना डेट लिख लेते हैं, डेट और चलिए पहले लिखते हैं डेट। आज है 12 तारीख 6वां महीना 2025 और विषय भौतिकी। क्या है? भौतिकी। चलिए पहला क्या है? विज्ञान और मापन, ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। हाँ ठीक है, विज्ञान और मापन। चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, चलिए चैप्टर है। चलिए ये हो गया, ये हेडिंग है। चलिए अब हम हेडिंग लगाते हुए कुछ जानते हुए, कुछ पढ़ते हुए, जानते हुए कहेंगे। चलिए विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले विज्ञान के बारे में समझेंगे, उसके बाद विज्ञान को लिखेंगे, ठीक है ना? चलिए देखिए, हम क्या है? एक विज्ञान है। ये क्या है? एक विज्ञान है। ये क्या है? एक विज्ञान है। जो हमारे आयु वायु बगल बगल में चलती है हवा, वो क्या है? एक विज्ञान है, ठीक है ना? चलिए आप हेडिंग डालेंगे, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे? चलिए देखिए, विज्ञान विज्ञान डालेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। विज्ञान जो है विज्ञान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए, मतलब सर समझे नहीं। किए गए प्रयोग और परीक्षणों प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए ये विज्ञान का हो लिख रहे हैं। चलिए रीडिंग कर देते हैं। हाँ सर, हो गया। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों एवं प्रयोगों प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यस सर। चलिए आगे फिर ये मिटाते हुए आगे दूसरा हेडिंग डालेंगे। हाँ सर। चलिए हेडिंग डालते हैं, दूसरा देखेंगे। के साथ वीडियो छोड़ देंगे तो हम ही वायरल हो जाएंगे। भौतिक विज्ञान की दो शाखा होती है। क्या होती है? दो शाखा।
विज्ञान की दो शाखा होती है। एक पहला है भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र ना है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र चलिए हो गया। फिर हो गया रसायन शास्त्र और वनस्पति और क्या है एक जीव विज्ञान। फिर जीव विज्ञान की भी दो शाखा होती है। चलिए जीव विज्ञान की दो शाखा होती है। पहला क्या है नहीं जानते हैं तो कोई श्रम की बात नहीं है, हम अपने बताने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है हाँ ठीक है। आगे हम जो है एक वनस्पति विज्ञान है, एक वनस्पति विज्ञान है और दूसरा है वनस्पति विज्ञान और एक है प्राणी विज्ञान। ठीक है ना। फिर चलो दूसरा के देखते हैं और ये खत्म हो चुका है। आगे हम दूसरा हेडिंग डालेंगे। चलिए भौतिक राशि किसे कहते हैं। चलिए आप जानेंगे भौतिक राशि किसे कहते हैं। बहुत पढ़ लिए है ना। भौतिक राशि मतलब भौतिक राशि दो प्रकार की है। चलिए भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला है आधारी राशि, दूसरा है व्युत्पन्न है ना। व्युत्पन्न चलिए हो गया। फिर ये भी खत्म हो चुका है। आप डालेंगे आधारी राशि किसे कहते हैं। हेडिंग डालते हुए हमारे गैस लोग हेडिंग डालेंगे आधारी राशि किसे कहते हैं। ठीक है ना। ये हम लिखवाएंगे नहीं, ये समझाएंगे और बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए आप डालेंगे व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं और आधारी राशि किसे कहते हैं। चलिए आधारी राशि के बारे में जानेंगे हम। वैसा राशि जो चलिए लिखिए पहले हेडिंग डाल देते हैं। हम अब छोड़ो ये पढ़ के जाओ तेरा उड़ा ले। चलिए आधारी राशि तब हम ये पढ़ जाए ये फिर हम ये पढ़ के लिए। आधारी राशि किसे कहते हैं। वैसा राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि वैसा राशि है जो स्वतंत्र मानी जाती हो, स्वतंत्र, उसे आधारी राशि कहते हैं। पहला है लंबाई द्रव्यमान। इसका एग्जाम्पल में लंबाई द्रव्यमान और ये समय। ठीक है ना। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। ठीक है ना। पहले ये लिखवा देते हैं उसके बाद। ठीक है ना। समय को ध्यान रखते हुए संध्या समय हो चुका है और व्युत्पन्न तेरा पर को तेरा परत लगा देंगे। चले व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। ये जानेंगे ये जानेंगे। ठीक है।
व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहती है तथा पदों में व्यक्त किया जाता है उसे आधारी राशि कहते हैं। भले व्युत्पन्न राशि कहते हैं, सॉरी गलती से बोला गया है आधारी राशि, लेकिन व्युत्पन्न राशि होता है जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है, पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका एग्जाम्पल जो होगा क्षेत्रफल हो जाएगा और समय हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ईड से। चलिए फिर ये डाल हटा देते हैं। तब एगो चीज आता है उपसर्ग। चलिए प्यारा भाई तनी सबर करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आता है मिठाई राशि। खत्म हो गया एक चैप्टर, खत्म होने जा रहा है। चलिए मात्रा की पद्धति। पद्धति है ना। मात्रे की पद्धति, मात्रे की पद्धति 3 होते हैं। कितनी होती है भाई? ए भाई कितनी होती है? 3 होती है ना। ठीक है 3 होती है। तो पहला है CJS MKS है। फिर दूसरा है MKS के बाद CJS के बाद है FPS। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है मीटर किलोग्राम और सेकेंड होता है। फिर तीसरा का फुल फॉर्म बोलेंगे फुट, पाउंड और सेकेंड। ये तीनों में समांतर पूछेगा तो समान होती है, वो सेकेंड होती है। सेकेंड 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 तीनों में है ना। ये भी हो गया। आप खत्म होने जा रहा है भाई, तनी 2 लाइन बचा है, तनी ध्यान दीजिएगा। चलिए एगो 2 और बच गया है, तनी भी देख लेते हैं। हाँ आधारी राशि का, आधारी राशियाँ है जो ना वो 7 होती है। सात होती है। पहला जो है समय, इसका ऐसा ही मात्रक ऐसा ही मात्रक जो सेकेंड होता है। और मीटर का है, लंबाई का है ना। फिर दूसरा है लंबाई, मीटर है ऐसा ही मात्रा। फिर दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान है। किलो द्रव्यमान है, इसका हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम ना। ये हो गया, ये हो गया। फिर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के एम्पीयर होता है और ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ का परिमाण मोल होता है। फिर इसका रीडिंग करते हैं। आधारी राशियाँ 5 होती है, बोले 7 होती है, सॉरी 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। गलतियाँ सबसे होती है। चलिए लंबाई का है
जो मीटर है, और द्रव्यमान का किलोग्राम है, और समय का सेकेंड है, और विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, ज्योति तीव्रता कैंडेला है, पदार्थ का परिमाण मोल है। ठीक है ना। चलिए आता है संपूरक राशियाँ कितने होते हैं। संपूरक राशियाँ ना, इसको हाँ डिलीट करते हुए जानेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, वो मतलब हटा देते हैं। चलिए हटा दिए इसको। और क्या है संपूरक, होता है। चलिए संपूरक राशि दो प्रकार की होती है। वह पहला समतल कोण, इसका SI मात्रक, SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इसका SI मात्रक जो होता है वह रेडियन का। फिर दूसरा है घन कोण, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक जो होता है वह एस्टेरेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, एस्टेरेडियन और रेडियन, SI मात्रक। ठीक है ना। चलिए भी हो चुका है। और उपसर्ग के बारे में जानेंगे और खत्म कर देंगे। ठीक है ना। चलिए तनी बता लेते हैं उपसर्ग। डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। रुके ना। तो डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो पहला एक से मतलब डेसी है उसके 1, 10 के पावर 1, फिर 10 के पावर 2, फिर 10 के पावर 3, फिर 10 के पावर माइनस में, फिर 10 के पावर बढ़ जाएगा 6 कर देंगे, 10 के पावर 9 कर देंगे, 10 के पावर 12 कर देंगे, 12 हो जाएगा। 3 बढ़ा चलेंगे पहले यहाँ से। डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्रोन, नैनो, पिको, फेम्टो। तो ये 18 तक होता है। इसको तनी समय कम है इसलिए तनी इसको मिटा देते हैं। फिर एक बार उपसर्ग आता है उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। एगो है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेडा, पेटा, एक्सा। ठीक है ना। तो ये इसको भी है। तो इसको ये होता है 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, इसमें माइनस नहीं होता, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेडा, ऐसे होता है। ठीक है ना। टेडा की डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेडा, पेटा, एक्सा। चलिए मिटा देंगे। चलिए खत्म हो गया। आरू कितनी आरो ये कुछ कहना चाहते हो ओ भाई। चलिए और कुछ है, वो क्या है? चलिए ऐसे बताते हैं। चलिए न्यूटन बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। चलिए हो गया ये भी। ताप का केल्विन होता है, ये बता दिए हैं। जूल का ऐसा मतलब जूल ना, उष्मा का जूल होता है, ये भी हो गया। कार्य का भी जूल होता है, ये भी बता दिए हैं। चौड़े आज का इतना ही क्लास रहा, अब खत्म हो गया क्लास है, अब पढ़ाई खत्म हो गया। चलिए आपके लिए इतना ही रखेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर था विज्ञान और मापन पहला चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। फिर कल का क्लास में, आज 12 तारीख था, फिर कल की क्लास में 13 तारीख होगा। इसमें आप लोगों फिर से करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ाई। चलते हुए फिरते हुए यहाँ तक आप कट करते हैं। चलिए हो गया।